संजू सैमसन के साथ कुछ ऐसे 4 क्रिकेटर और हैं जो आपको दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो वो 2-2 टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला मैच खेलेंगे और उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में आपको नजर आएंगे। जहां तक दिल्ली प्रीमियर लीग की बात है, 17 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच खेली जाएगी और इसमें होंगे कुल मिलाकर 33 मैच। आगे बढ़ते हैं, एक अंदरूनी सोर्स है जिसका स्टेटमेंट जारी हुआ है जहां पे वो कहते हैं ऋषभ हैज अग्रीड टू प्ले द फर्स्ट मैच ऑफ द DPL T20 as he wanted to be a part of this initiative that is likely to provide a great platform for youngsters in Delhi. He acknowledges the role played by Delhi cricket in his career. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है उन्होंने टेस्ट को लेके भी कुछ ना कुछ कहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। He will get back to red ball training after the first match of DPL and start preparing for the long format season starting with the Duleep Trophy in the first week of September. तो चलिए, यहाँ पर जो है वो ऋषभ पंत आपको एक ही मैच खेलते हुए नजर आएंगे, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। जहाँ तक दिलीप ट्रॉफी की बात है तो इसमें 4 टीमें आपको नजर आएंगी और कप्तान भी 4 ही होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को और उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको 5 खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे और पहले हैं संजू सैमसन। जरा इनकी बात कर लेते हैं कि आखिर शायद क्यों वो नजर नहीं आएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही होगी कि T20 वर्ल्ड कप का वो पार्ट तो थे, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। सेकंड थर्ड T20 आईज में भी वो जो है खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन चल नहीं पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे उन्हें चांसेस नहीं मिल रहे हैं। दुलीप ट्रॉफी में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक बार उनके डोमेस्टिक स्टैट्स पे जो है नज़र डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 62 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3623 रन उन्होंने बनाए हैं। बेस्ट रहता है 211 रन का एवरेज रहता है, 38.54 और 10 सेंचुरीज इसमें शामिल है। संजू सैमसन जो है वो केरला से बिलोंग करते हैं और जब भी उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलता है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में मौका मिलता है, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। श्रीलंका में मौका मिलता है, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जो है वो जस्टिस फॉर संजू की मांग हमेशा इंटरनेट पर जो पोस्ट होते हैं उनसे भरी रहती है। हालांकि अभी तक अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उनकी रेस्ट को लेके या फिर डिमांड टू गेट हिम रेस्ट, इसको लेके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, वो है हमारे स्टार प्लेयर रिंकू सिंह। कहीं ना कहीं जो है इन्होंने डेब्यू पिछले साल किया था IPL 2023 में, जो है KKR में अच्छी खासी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिलीप ट्रॉफी में इनका नंबर नहीं आया। हालांकि 2024 में जो है वो IPL चैंपियन बनती है और जहां तक डोमेस्टिक आंकड़ों की बात है वो भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले बता दूं कि 23 T20 आई इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप में रिजर्व थे, प्लेइंग 11 में इनको जो है वो पार्ट नहीं मिला था। 47 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 3173 रन बनाए और एवरेज 54 का है, तो इस लिहाज से तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप जो है वो रिंकू सिंह के बारे में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी शॉ, और जब ये नाम जुबान पे आता है तो लोगों को इनके कारनामे पहले से ही पता होते हैं। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अंडर 19 में टीम इंडिया के ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने जो है सेंचुरीज जड़ी थी अपने टेस्ट डेब्यू पे, उसके बावजूद जो है दुलीप ट्रॉफी में इन्हें कंसिडर नहीं किया गया। मुंबई से डोमेस्टिक खेलते हैं और अजिंक्य रहाणे जिस टीम के कप्तान थे उसमें 2023-24 एडिशन में रणजी ट्रॉफी जीती थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारा फॉरेन क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड में जाकर खेल रहे हैं और यहाँ पर इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। अगर डोमेस्टिक आंकड़ों की बात करें, 52 मैचेस खेले हैं, 4340 रन बनाए और 379 का बेस्ट है, 48 का एवरेज है और 13 जो है वो सेंचुरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी दिलीप ट्रॉफी का पार्ट होना चाहिए थे, बता सकते हैं। अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो ये है रवि बिश्नोई। हालांकि इनको दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन 23 साल के ये प्लेयर हैं जिन्हें इंडियन स्पिन बॉलिंग का फ्यूचर कहा जाता था। लेकिन अगर ये फ्यूचर है तो इन्हें एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। डोमेस्टिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें 16 रन इन्होंने बनाए हैं। बेस्ट की अगर हम बात करें तो 76 रन पे 5 विकेट्स, इकोनॉमी रहती है 4.41 की और 5 विकेट का हॉल इन्होंने एक बार पूरा किया है। और जब भी इंडिया जो है वो बायलैटरल सीरीज खेलती है तब रवि बिश्नोई नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में इन्हें और एक्सपीरियंस दिया जाएगा और इन्हें जरूरत भी पड़ने वाली है। अगले प्लेयर है अभिषेक शर्मा, सनराइजर हैदराबाद से खेलते हुए नजर आए थे और ट्रेविस हेड के साथ इन्होंने जो टीम को ओपनिंग दी थी, इसके बाद इनका नाम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और शायद इसी परफॉर्मेंस की वजह से जो है पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई थी उसमें अपनी जगह बना ली थी और वहाँ पे भी जो है काबिल तारीफ परफॉर्मेंस इनकी दिखी थी।
सेंचुरी आई थी। और उसके बाद आपको बता दें कि इन्होंने जो है वो जिस तरीके से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है वो ज़्यादा नहीं है, 1071 रन इन्होंने बनाए हैं और 24 मैच ही खेले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 खिलाड़ी हैं इनमें से किसको मौका मिलना चाहिए था, मतलब किसी एक को मिलना चाहिए था या 5 को मिलना चाहिए था, आप ये भी बता सकते हैं। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, वो अपनी ड्यूटी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं फिटनेस को हासिल करने के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।